अच्छा बेटा, आज हमने पढ़ना है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो भी लेक्चर्स मैं आई एम डिलीवरिंग बाय माई सेल्फ, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियोज़, वो सारे वो हैं जिनको बिल्कुल मिस नहीं करना और जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स। तो थायराइड ग्लैंड इज़ वन ऑफ देम। ये बहुत सुना जाएगा आप लोगों से। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो बातें आ जाती हैं, एक है थायराइड कार्टिलेज और एक है थायराइड ग्लैंड इट्सेल्फ। जो हमने इस सब स्टेज में पढ़ना है दैट इज़ गोइंग टू बी द थायराइड ग्लैंड, नॉट द थायराइड कार्टिलेज। ये सारा थायराइड कार्टिलेज है। ये बेसिकली मॉडल है लेरिंग्स का, और कार्टिलेज हम आगे पढ़ेंगे जब हम लेरिंग्स का मॉडल पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ थायराइड ग्लैंड पता होना चाहिए। तो थायराइड ग्लैंड आप लोग शायद हिस्ट्री में पढ़ भी चुके हो कि बेसिकली क्या काम है। थायराइड फिजियो में भी पढ़ चुके होंगे। इट इज़ प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स TSH, T3, T4 हार्मोन्स, एंड दोज आर द हार्मोन्स विच आर मेंटेनिंग आवर बेसिक मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेनिंग, मतलब टेम्परेचर मेंटेन है। यानी कि अगर आगे पीछे हो जाते हैं T3, T4, TSH तो हीट इंटॉलरेंस हो सकती है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो सकती है, वेट लॉस, वेट गेन हो सकता है। तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। क्लिनिकल पे हम बात करेंगे, पहले तो इसकी एनाटमी पता होनी चाहिए। सो यू कैन सी इट्स पैरामिडल इन शेप। थायराइड ग्लैंड बॉडी में एक ही होता है। नेवर एवर से कि थायराइड ग्लैंड दो हैं, क्योंकि अगर आपको दो नज़र आ रहे हैं तो आपने ये बोलना है थायराइड ग्लैंड इज़ वन इन द बॉडी बट इट हैज़ गॉट टू लोब्स, वन इज़ द राइट लोब एंड अदर इज़ द लेफ्ट लोब। तो थायराइड ग्लैंड की एक राइट लोब हो जाएगी, एक लेफ़्ट लोब हो जाएगी। इन दोनों को जो आपस में स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं, इस जगह को बोलेंगे जो कनेक्ट करिए, इस्थमस। तो इनके बीच में इस्थमस आ जाता है, राइट और लेफ़्ट लोब्स बन गई। अब अगली बात जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना, वो कैप्सूल्स ऑफ थायराइड है। तो थायराइड जो है ना, दो कैप्सूल से बना है। इसके एक थायराइड को जो है ट्रू कैप्सूल बोलते हैं और एक को फॉल्स कैप्सूल बोलते हैं। जो ट्रू कैप्सूल है ना, इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो इसके इर्द गिर्द हिस्से में पड़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, उसकी कंडेंस जब वो मिल जाता है, इकट्ठे थिक सा हो जाता है, तो वो ट्रू कैप्सूल बना देता है, ऑल ओवर कवर कर रहा होता है। जो फॉल्स कैप्सूल है ना, जब हमने इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक इन्वेस्टिंग लेयर है, और सर्वाइकल फेशिया पढ़ा था, उसमें पहली लेयर हमने पढ़ी थी इन्वेस्टिंग लेयर है, फिर प्री वर्टिब्रल लेयर है, फिर प्री ट्रेकियल लेयर है। तो जो प्री ट्रेकियल, अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए इस मॉडल में बेटा, दिस इज़ द ट्रेकिया। तो यानी कि थायराइड ग्लैंड इज़ इन क्लोज रिलेशन विद द ट्रेकिया। ये सारे ये जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं, ये ट्रेकियल रिंग्स हैं। तो अब अगर ट्रेकिया को प्री ट्रेकियल, यानी कि वो लेयर जो ट्रेकिया के आगे आ जाए वो प्री ट्रेकियल है, तो जो फॉल्स कैप्सूल है बेसिकली वो इस ट्रेकिया के ऊपर जो प्री ट्रेकियल लेयर लगी हुई होती है ना, वहाँ से निकलता है और ऊपर जाके सपोर्ट देता है। इसको बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल। तो ये क्या है, इट इज़ थिन अलोंग द पोस्टीरियर, इट इज़ थिन अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर्स, जबकि इन सेंटर जो है ये थिक हो जाता है और प्रोटेक्शन दे रहा होता है। और जहाँ ये थिक होता है तो यहाँ पे थिक होके कंडेंसेशन बना देता है, जिसे बोलते हैं, यहाँ नज़र नहीं आ रही, उसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट और लिगामेंट ऑफ बैरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो लिगामेंट बना है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट, इधर थिक होने पे सेंटर में, तो इट कनेक्ट्स द थायराइड ग्लैंड टू द क्रीकॉइड कार्टिलेज। अब क्रीकॉइड कार्टिलेज कौन सा है बेटा, दिस इज़ द cricoid cartilage. So this is thyroid cartilage, this is cricoid cartilage, and this is trachea, एंड दिस इज़ द वन लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो यानी कि अगर दो कैप्सूल हैं, एक ट्रू कैप्सूल है और एक फॉल्स कैप्सूल है। ट्रू कैप्सूल तो हमने बोल दिया कंडेंसेशन है कनेक्टिव टिश्यू की। फॉल्स कैप्सूल जो है ये ट्रेकिया की प्री ट्रेकियल लेयर से निकला, ऊपर आया पोस्टीरियरली, तो वो थिन ही गया, लेकिन इधर आके वो थिक हो गया। थिक हो के उसने जो है ना लिगामेंट ऑफ बैरी बना दिया। उस लिगामेंट ऑफ बैरी ने क्या क्या कनेक्ट कर दिया इसको क्रीकॉइड कार्टिलेज के साथ। तो इससे इसको रिलेशन को याद रखना बहुत आसान है। अब जो इसकी लोब्स है ना, दे आर कॉनिकल इन शेप, ठीक है। उसकी एक एपिक्स है, एक बेस है और तीन सर्फेसेस हैं। एक जो है उसको लेटरल सर्फेसेस बोल देंगे, एक को मीडियल सर्फेसेस बोल देंगे, और एक जो है वो पीछे चली जाती है ये वाली, इसको बोलते हैं पोस्टीरो लेटरल सर्फेस। सो लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरो लेटरल।